प्यारे मित्रों, हे बंधु बांधवों, हे बुजुर्गों, हे माताओं बहनों, हे मेरे अनुजों, आप सबको करबद्ध कोटि कोटि प्रणाम है। और चलो परमात्मा की ओर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हे मेरे प्यारे मित्रों, आज बहुत ही रोमांच से भरपूर कर देने वाला विषय है, आनंद से भरपूर करने वाला विषय है। लेकिन उससे पहले आपसे फिर करबद्ध प्रार्थना है सभी से, आप अपनी रीढ़ सीधी करके बैठें, झुक के ना बैठें। झुकने से आपके जो अनेकों चक्र में अवरुद्ध हो जाते हैं और जो आपकी एनर्जी है वो आपके सहस्त्रार तक पहुंचने में बाधित रहती है, जिससे जो आपके दिव्य चक्र हैं वे नहीं खुल पाते, उनको आपकी एनर्जी स्पर्श करके आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए आप रीढ़ सीधी रखोगे तो एनर्जी मूलाधार से चलती ही अनेकों चक्रों का भेदन करती हुई आपके सहस्त्रार तक अवश्य ही पहुंच जाएगी। ऐसा अनुभव करता हूँ। हे मेरे प्यारे मित्रों, आपसे फिर जो है प्रार्थना है कि जो भी वीडियो आप कोशिश करें थोड़ा अंत तक देख लें। जब देख ही रहे हैं तो शायद उससे कुछ ना कुछ आपके जीवन में उपयोगी चीज मिल जाए, और पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन आल वाला पुश जरूर प्रेस कर दें। अब आता है विषय है मेन प्रसन्नता। हम जिस प्रकार प्रसन्नता, आनंद ये एक आत्मा का गुण है और हर एक जीव के अंदर बन रहता है। अब इसे जागृत कैसे करें? विधियां तो बहुत हैं, विधियां तो अनेक हैं कि खुशी आप कहीं में भी ढूंढ सकते हैं। पर सेवा, दूसरे की सेवा करने में भी आनंद और खुशी आती है। लेकिन ये बड़ा दुर्लभ और कठिन कार्य है। हर एक आदमी इस समय स्वयं की सेवा का आकांक्षी है कि सब मेरी सेवा करें, मुझे नमस्कार करें, मेरा मान सम्मान करें। ये भी एक सेवा है, ये मन की सेवा है। फिर घर परिवार में हो तो तन की सेवा चाहिए, हाथ पैर दबाना, सर दबाना, मालिश करनी। फिर तन की सेवा, फिर धन की सेवा। कहीं से धन का सिस्टम गलत हो या सही हो मिले, तो इसलिए व्यक्ति पर सेवा नहीं करता बल्कि पर सेवा कराता है। इसलिए वो व्यथित है, इसलिए वो दुखी है, इसलिए वो प्रसन्न नहीं है। एक बार पर सेवा करके तो देखिए, आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। आप आजमाइश करना, कभी आप भोजन खा रहे हो, खाने वाले हो, या आपका भोजन हो, या सुबह शाम तक खाने वालों, ऐसे मौके जीवन में जरूर मिलेंगे। और तभी कोई ऐसा भूखा व्यक्ति आ जाए आपके पास जो वास्तविक भोजन का अधिकारी हो, भोजन की उसे परेशानी हो, है ना, भूख के हिसाब से भोजन का प्रायोरिटी अधिकारी हो, तब आप अपना भोजन उनको देना। ये अन्न की सेवा हुई। ये प्राण अन्न होता है, प्राणदाता। ये प्राणदाता द्रव्य की सेवा हुई। ये सबसे उत्तम सेवा बताते हैं, अन्न की सेवा सबसे उत्तम है कि इसी में प्राण बसे। तो उसको देकर देखिए, और फिर चाहे उस रोज आपको भोजन मिले या ना मिले, मैं प्रैक्टिकल ही आपको बताता हूँ। लेकिन फिर भी आप भूखे रह के भी संतुष्ट रहेंगे, भूखे रह के भी व्यथित नहीं होंगे। भूखे रहने के बाद भी आप ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि गड़बड़ है सब कुछ, बल्कि शांति से भर जाएंगे, क्योंकि आपने कोई परोपकार किया है, आपने कोई परोपकार किया है। इसी प्रकार जो आप अपनी गाढ़ी कमाई से धन अर्जित करते हैं, जी जान लगा देते हैं, कृपया एक बार उस धन से किसी ऐसे व्यक्ति की पीड़ा हर के देखिए जो उसके अभाव में जिंदगी मौत में हो, जो उस धन के अभाव में
जो है मान सम्मान की जो है परेशानी वाली लास्ट स्टेज पे जा रहा हो, जो उस धन के अभाव में जो है अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा हो, आप उस धन से उसकी सेवा करके तो देखिए, ज्यादा न कम, और जितनी भी आपकी व्यवस्था है उतनी। फिर अपने आनंद को देखना, फिर अपनी प्रसन्नता को देखना। आपको त्रिलोक का राज मिल जाए, शायद आत्मा को इतनी संतुष्टि ना हो जितनी संतुष्टि पर सेवा से होती है। इसलिए आदमी को पर सेवा अवश्य करनी चाहिए। जैसा भी समय मिल जाए आप आनंद से भर जाओगे। फिर और स्रोत है आनंद के। आप घर में ही रहते हैं, पर सेवा भी नहीं कर सकते, धन का भी अभाव है, तो दो बोल किसी की तारीफ में तो कह सकते हो, अच्छाई में, लेकिन इसके लिए आपका मन गवारा नहीं समझता, क्योंकि मन तो बुराई की खान है। वो कहेगा क्यों आप दूसरे की तारीफ करते हैं, क्यों सर पे चढ़ा रखा है, समाज में जय जयकार तो उसकी होगी, तुम्हारी नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। मन का तो कार्य ही विपरीत दिशा में चलाना है, लेकिन हम 98% आदमी मन के ही अधीन है। 2% जिसने मन को पहचान लिया वे सिद्ध पुरुष हैं, हमारे बीच में रहकर भी वे नजर नहीं आते। बस उनके वाणी और विचार से उनको साधारण व्यक्ति तो एहसास कर सकता है, और दिव्य पुरुष अपने ध्यान में पता लगा लेगा। तो ये मेरे प्यारे मित्रों, विषय था आनंद और खुशी का। इसी प्रकार पर सेवा से भी खुशी, दूसरे की तारीफ करके भी खुशी है ना, कहाँ से अर्जित हो रही। और कुछ भी ना हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, किसी के परदादा भी हैं, किसी के माता पिता हैं, आप एक बार उनकी सेवा तो करके देखिए। उसका पारितोषिक अगर नहीं मिले तो दावा है, और वो व्यक्ति नहीं देगा तो ब्रह्मांड लॉ ऑफ इनर्स, ब्रह्मांड का नियम है, उसके खाते से कट जाएगा और वो पुण्यक्रम आपके खाते में जुड़ जाएगा। लेकिन बेशर्ते शर्त ये रहती है, आपने किस भाव से सेवा की। अपने आनंद और प्रेम से, उसका पारितोषिक 1000 गुना ज्यादा होता है। आपने किसी स्वार्थ के वशीभूत, उसका पारितोषिक स्वार्थ वाला ही मिलेगा। और आपके पास जो धन होगा, जहां भी जाएगा, जैसे भी आप कर रहे हो वो भी आपकी ऐसी हड़प लेगा, क्योंकि आपने किसी वो स्वार्थ के पर्पज से अर्जित किया है। कहीं ना कहीं उसके पीछे आपकी भावना गलत थी, तो आपका धन भी हड़प जाएगा। और अगर भावना आपकी उत्तम है तो वही धन आपको आनंद से भर देगा, प्रेम से भर देगा, और वही धन आपको अनंत सुख देगा। हे मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए कोशिश करो, जहां भी हो, छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी खुशियां एकत्र होती हैं। आप कोशिश करो, है ना। किस विधि से कर सकते हैं, विषय तो ये बहुत बड़ा लंबा है, शायद इस पे आदमी कब तक बोलता है पता ही नहीं होगा, लेकिन समय का अभाव है। और आपको तो बड़ी सब लोगों इस कली काल में अच्छी बातें बड़ी रिक्वेस्ट करके भेजी जाती है। वही एक वीडियो जो डांस परफॉर्म कर रही हैं, उनके लाखों व्यूज रातों रात खड़े हो जाते हैं। और वही एक वीडियो जो ज्ञान से भरी है, आनंद से भरी है, वो कोई भी जबरदस्ती सुनता है, पूरा तो दूर गया, और जो है उसके बाद वो किसी को शेयर न सब्सक्राइब, बस शांत बैठ जाता है। उसकी आत्मा एक्सेप्ट करती है कि सही है ये, लेकिन मन इस कली काल में प्रबल है, वो उसको नेग्लेक्ट कर देता है। और जिसने कली काल में अपनी आत्मा की आवाज सुन ली, वही सिद्ध है, वही ज्ञानी है, वही ध्यानी है ना, वही धनी है। उसका यहाँ भी सम्मान है, उसका उस परम लोक में भी सम्मान है। हे मेरे प्यारे मित्रों, सुनो आत्मा की आवाज, मन की नहीं। और खुशी के अनेक 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 अनेक, आनंद के अनेक 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 अवसर जो मिलते हैं, उनको मत छोड़ो, मत छोड़ो। यही तो जीवन है, यही तो जीवन का सार है।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करबद्ध प्रणाम।